जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर रोज़ की तरह मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले ने गुरु जी से कहा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसा नहीं है। गुरु जी ने जवाब दिया, जद लोका दे पाठ पढ़दा ते किन्ने है किन्ने सफ़े पलट जाता है। अर्थात जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितनी ही पन्ने बिना पढ़े पलट देता है। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पे पाठ कितना करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। का पहला सत्संग हमें नेहा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। ये उनका पहला सत्संग है। सत्संग बहुत ही सुंदर है। तो गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संगत जी सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इस वक्त मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है या मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस जो भी मेरे बप्पा मेरे गुरुपा मुझे बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। बप्पा मैंने इसलिए बोला क्योंकि चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। सबसे पहले काफ़ी साल पहले मैं एक सत्संग में गई थी। तब मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी, इतना अवेयर नहीं थी। हाँ, लंगर प्रसाद लिया वहाँ मैंने, होकर आई। ठीक लगा, अच्छा लगा। सत्संग होता है जिस तरीके से, मतलब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, अच्छा लगा। उसके बाद फिर एकदम हमारे घर के सामने दीदी रहते थे। अभी वो यहाँ नहीं रहते, अब यहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर लिया कहीं और। जब वो दीदी यहाँ रहते थे तो मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी की भक्त है, वो गुरुजी को मानते हैं। वो गुरुजी के सारे शब्द, गुरबानी, सब कुछ सुबह सुबह उनके घर में स्टार्ट हो जाता था और बहुत लाउडली वॉइस में होता था। तो एग्जैक्ट हमारा गली वाला मकान है जैसे, तो उनका हमारी छोटी गली में उनका सामने वाला घर था। तो मेरा इस साइड है जैसे, तो मेरा बेडरूम उस साइड पर है। तो मेरी विंडो से उस साइड से मतलब उनका भी बेडरूम सामने पड़ता है। बहुत वॉइस आती थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। समटाइम्स इरिटेशन होती थी कि नींद ख़राब हो गई है, नींद ख़राब कर देते हैं, सुबह सुबह चलाते हैं। लेकिन मैं भगवान में बहुत लगन है मेरी, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। तो कभी कभी लगता था, तो फिर होता था नहीं चलो अच्छी चीज़ है, ये भी अच्छा ही है, चलो इस बहाने कानों में भजन कीर्तन शब्द गुरबानी हमारे कानों में जाती है। तो शायद मुझे नहीं पता, शायद यही हो सकता है, तब से मुझे गुरुजी अपने साथ जोड़ना चाहते होंगे, तब भी मैं नहीं जान पाई। चलिए, मेरी किस्मत ऐसी नहीं थी, शायद मेरी किस्मत में अभी जुड़ना नहीं लिखा था, ख़राब किस्मत थी, कोई बात नहीं। लेकिन 2023 में सितंबर मिड में, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, मुझे माफ़ करना प्लीज़, मुझे माफ़ करना गुरुजी। सितंबर में मेरी सिस्टर और मेरी मदर वगैरह, मतलब वो लोग गुरुजी को बहुत मानते हैं। और वो हर टाइम गुरुजी की बात करती थी तो मैं उसको बोलती थी, तेरे गुरुजी से पूछना कब ठीक करेंगे वो सब कुछ, तेरे गुरुजी को बोलना क्यों नहीं वो ठीक कर देते सब कुछ, तू तो बहुत मानती है गुरुजी को। तो मेरे मुँह से यही निकलता था ऑलवेज़, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरा इंटेंशन कभी भी मेरी सिस्टर को हर्ट पहुंचाने का नहीं था और मैं उससे भी माफ़ी मांगूंगी कि मैं कभी उसको हर्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लेकिन मैं कभी भी, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से इस तरीके से निकलता था। मैं भी माता रानी को मानती हूँ, वाहिगुरु जी को मानती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मेरे जो इन लॉज़ हैं वो सत्संग राधा स्वामी हैं।
मेरे मन में यही डाउट रहता था कि अगर मैं भी गुरुजी के यहाँ जुड़ी तो मैं तो राधा स्वामी हूँ, नहीं मैं नहीं जुड़ सकती, गुरुजी से। एक बार पता नहीं किस तरीके से क्या क्या हुआ, बैठे बैठे ही मेरे को लगा कि मुझे भी ना गुरुजी के आश्रम मुख कराना है। जाकर मैं देखूँ तो सही कौन है गुरुजी, कैसा है इनका आश्रम। मैं अपनी सिस्टर के साथ गई। थर्सडे का दिन था, हम लोग शाम को गए थे। आप मानेंगे नहीं, मेरा बेटा भी साथ में था। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जब अपनी बस स्टैंड पर बस का हम वेट कर रहे थे, और भी संगति हमारी गुरुजी के सत्संग आश्रम जाने वाली और भी सत्संगी थे। आप मानेंगे नहीं कि वहाँ खड़े खड़े मेरे मन में बहुत डाउट्स चल रहे थे। नेहा तू ठीक कर रही है या नहीं कर रही, तू जा रही है यार, तेरे तो इन लॉज राधा स्वामी हैं, फादर इन लॉ इतना वहाँ सेवा में है ब्यास में, तो कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, मेरे हस्बैंड बुरा तो नहीं मानेंगे मेरे इस बात को लेकर, कहीं गुरुजी की वजह से या इस बात को लेकर कहीं कलेश तो नहीं हो जाएगा। बट मेरे मन में एक तरफ ये भी था, इतना विश्वास था मुझे कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बीवी वाइफ कभी कुछ गलत नहीं करेगी। अगर वो कहीं गई है तो वो एक सही जगह ही गई है, सही था ही गई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पहले एक बार होकर आ चुके हैं यहाँ, तो उन्होंने भी मुझे बता रखा था। वो बहुत साल पहले अपने फ्रेंड के साथ गए थे। अच्छा, तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो बहुत सी लेडीज़ जब आना स्टार्ट हुई तो वो मुझे जय गुरु जी, तो मेरे मुँह से निकल गया राधा स्वामी। तो एक आंटी कहती अच्छा तुसी राधा स्वामी हैगी हो, मैं क्या हाँ जी आंटी सत्संगी है क्या, राधा स्वामी है क्या, अच्छा मैं भी ऐसी भी सत्संगी है क्या। मैं कहा अच्छा आंटी, मतलब उस टाइम च पता नहीं किवें मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब क्यों अच्छा सा लगा सुन के कि हाँ ये भी सत्संगी है। अच्छा एक लेडी और आंदी कहती ए भी सत्संगी हैगे ने, मतलब तुसी नामदान लिता होया है। मैं क्या नहीं आंटी जी मैं नहीं लिता होया, हले लैना है। अच्छा असी तो लिता होया। मैंने कहा अच्छा आंटी तुसी नामदान लिता है तां भी तुसी फिर गुरु जी नूं मनदे हो, गुरु जी ते जांदे हो। कहंदी की होया बेटा, कोई गल नहीं, साडे गुरु जी ए थोड़ा ना कहंदे ने बाबा जी कि मतलब मैनू मन रहे हो, मेरा नामदान लिता है तो तुसी कित्थे और नहीं जा सकदे, किसी और नूं ना मनो। और गुरु जी ते यही कहंदे सी ना कि तुसी सब नूं मनो, लेकिन एक दिन एवें जा आएगा ਜਦੋਂ सब नूं मनणगे लेकिन मैनू भी जरूर मनणगे, मेरा भी ना होएगा। हाँ जी, मैनू सुन के काफ़ी अच्छा लग्या था। असी अपना गए उत्थे लंगर प्रशाद चखिया, मैनू बहुत अच्छा लग्या, मंदिर जाके बहुत अच्छा लग्या। मंदिर में मतलब गुरु नानक देव जी को देखकर, शिव जी भगवान जी को देखकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे मेरे साथ करिश्मे हुए हैं, बहुत सारे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, बहुत सारे सत्संग मैं करना चाहती हूँ और करूँगी भी। लेकिन सबसे पहला ये छोटा सा सत्संग जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और भी सत्संग हैं मैं शेयर करूँगी बहुत जल्द। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी के आश्रम जाने से पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आया, और आप मानेंगे उस ड्रीम में क्या था। संगत जी मैं एक जगह बैठी हुई हूँ, जैसे कि कोई मंदिर है, बहुत बड़ा सा मंदिर है, जैसे महाकाल टेम्पल टाइप समथिंग, बहुत बड़ा मंदिर है। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ हम वहाँ बैठे हुए हैं, बहुत संगत है वहाँ पर। तो एक मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, मैं करना नहीं चाहती। मतलब एक गंजे से साधु टाइप समथिंग, कुछ लाल जोड़े में बड़े से, उनका फेस नहीं नज़र आ रहा, उनकी बैक है, वो मेरे पास आते हैं और वहाँ धुआं ही धुआं है और बहुत खुशबू है, वहाँ बहुत खुशबू है। तो संगत जी वो लाल चुनरी, मतलब वेलवेट का लाल दुपट्टा टाइप है, बहुत बड़ा सा सिपियों से भरा हुआ, वो मेरे ऊपर उछाल कर फेंकते, वो मैं पूरा मेरे ऊपर आ जाता है। तो एक लेडी होंदी है पीछे, वो कहती है ए मैनू मिले, तेरा नहीं हैगा, मेरे उत्ते फेंके गुरु जी ने, मेरे उत्ते फेंके। तो मैं ना डर जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं कुछ नहीं कहती। तो वो पलट के जवाब देते हैं ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ
ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ना ऐसे ऐसे है गुरुजी हैं, ये वो हैं, ये ना ऐसे ही कपड़े पहनते हैं तो इन्होंने ये दिए। तो कहते सब वहम है, ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ मतलब गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, और वो भी मेरे ना उनको देखने से, मतलब मैंने उनको देखा है बहुत बार, कितने शोरूम्स में गए हैं, मेरी सिस्टर के घर पर भी फ्रेम था, हर जगह देखा है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे गुरुजी ने बहुत ड्रीम ब्लेसिंग्स दिए हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत सुगंधी सुंघाई है, कभी गुलाब की, कभी चमेली की, पर सबसे ज़्यादा मुझे चमेली की खुशबू, मोगरे के फूलों की बहुत खुशबू आती है, मुझे हलवे की बहुत खुशबू आती है, मुझे पिजन्स बहुत नज़र आते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, हम गुरुजी के आश्रम में थे, चाय प्रसाद लिया हम लोगों ने, वहीं बैठे हुए थे, तब मुझे एकदम से एक पिजन, वाइट कलर का पिजन ऊपर उड़ता हुआ नज़र आया। मैंने अपनी सिस्टर मदर को दिखाया तो उन्होंने देखा, तब तक उनको नहीं नज़र आया, कहाँ है। मैंने कहा अभी गया, वो देखो ना, ध्यान से देखो, दिखेगा, वो जा रहा। पर नहीं संगत जी, जब हम लोग अपना अंदर बैठे, दरबार के अंदर गए, तो उन्होंने कहा जो यहाँ बैठना चाहता है गुरुजी के, वो थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए, और जो लंगर प्रसाद के लिए जाना था वो चला जाए। तो मेरी मदर ने बोला हम बैठेंगे नहीं, हाँ हम बैठ जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, फादर मदर सिस्टर हम सब थे, मेरा बेटा था। हम लोग मानेंगे नहीं संगत जी, हम लोग जैसे ही वहाँ बैठने के लिए बस आगे से जा रहे थे कि आगे जगह मिल जाए, वैसे ही मंत्र जाप स्टार्ट हो गया गुरुजी का। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अच्छा लगा कि मेरा रो के बुरा हाल हो गया। मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे क्या है, कुछ नहीं, बस मैं रोती ही जा रही हूँ और गुरुजी को देखती जा रही हूँ, और मेरे फेस पे सिर्फ एक स्माइल थी, और मेरे आंसू जैसे किसी ने टैप खोल दी हो ना, और पानी कंटिन्यूसली निकलता ही जा रहा है, बस वैसे ही मेरे टीयर्स थे जो कंटिन्यूस निकलते ही जा रहे थे, वो स्टॉप नहीं हो रहे थे, वो स्टॉप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं लाइफ में, टेंशन्स इन लॉज में की तरफ से, टचवुड मुझे कोई टेंशन नहीं है संगत जी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, बस थोड़ा सा मायके में है, बट मुझे अपने गुरुजी पे पूरा विश्वास है, अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है। हाँ संगत जी, मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना बप्पा, मेरे बप्पा, तो बप्पा मैंने इसलिए कहा संगत जी क्योंकि मैं, बाबा जी हैं हमारे राधा स्वामी बाबा जी, और मेरे साईं बाबा जिन्हें मैं मानती हूँ, साईं जी को, और अब मेरे गुरुपा। तो मैंने गुरुपा से यही कहा कि गुरुपा, क्या मैं आपको बप्पा बोल सकती हूँ, क्योंकि बप्पा में मेरे बाबा जी और गुरुपा, आप तीनों आ जाते हैं, तो मेरे मुंह से बप्पा निकलता है, तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे बप्पा के नाम से गुरुपा को बोलना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। अगर मुझे कभी भी लगेगा ऐसा किसी सत्संग में सुनने में, मेरा आंसर मिल गया अगर मुझे इस क्वेश्चन का कि मुझे बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए हो गया, गुरुजी को नहीं पसंद आ रहा या उनको सिर्फ अपना ही गुरुपा पसंद है, तो मैं नहीं बुलाऊंगी। ठीक है संगत जी, अब मैं अपना ये सत्संग यहीं पे ही विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना मेरे संगत जी, मुझे माफ़ कर देना अंकल जी, आंटी जी, जो भी मेरे सत्संग को सुनाएंगे, मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपास जी से मेरे पप्पा से सिर्फ इतनी सी बेनती है, जो भी सत्संग को सुन रहा है और जो सुना रहा है, उन सबका कल्याण हो, सबके दुख खत्म कर दो, सबके दुख खत्म कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा व सुंदर सत्संग था आंटी जी। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपका कल्याण करें। गुरु जी सब पे अपनी कृपा रखना, सब संगत का कल्याण करना, सर्वत का भला करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का दूसरा सत्संग हमें एक आंटी जी ने कनाडा से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। अगर संगत जी आप उनका पहला सत्संग सुनना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स दे दूँगी, आप देख सकते हैं उनका पहला सत्संग भी। तो सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं कनाडा से हूँ और ये मेरा थर्ड सत्संग है और मेरे गुरु जी से कनेक्शन 2023 में बना है। और संगत जी, गुरु जी तो हमें पता नहीं कब से जोड़े रखे हैं, खुद से हम ही लेट समझते हैं। शुक्राना गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ने के लिए। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग स्टार्ट करने लगी हूँ और उनके मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल होते हैं, हमें गाइडेंस देने के लिए और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और मैं संगत जी हमेशा फील करती हूँ मेरे हर काम में गुरु जी संग होते हैं। और मुझे हर पल संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखती है, किधर भी जाओ, जैसे 777 777 ऐसे। और जब भी हम गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं ना, तो हमें रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों में। जैसे गुरु जी हमें गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, दुख हो सुख हो, तो पहला जो नाम होता है गुरु जी का ही निकलता है। और शुक्राना मेरे मालिक, हमें अपने साथ जोड़ने के लिए और अपनी कृपा बरसाने के लिए। मैं ना संगत जी एक दिन इंस्टाग्राम पे गुरु जी का दिया हुआ मैसेज पढ़ रही थी और मुझे शो हुआ कि गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तुझे दर्शन दूंगा। और कभी ऐसा मैसेज आता था और मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। और मेरे दिमाग में आया, गुरु जी इधर तो तितली तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और अभी तो इधर बहुत स्नोफॉल आ रहा है। और उसके बाद में कुछ दिन बाद एक मेरे को वीडियो शो हुआ जिसमें कि गुरुजी तितली रूप में थे और उनका जो स्वरूप था गुरुजी का, वो तितली में दिख रहा था। शुक्राना गुरुजी अपने दर्शन देने के लिए। और मैं बहुत खुश हुई ये देख के कि हाँ गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद में संगत जी, मैं ना जैसे रोज कॉलेज के लिए बस में ट्रैवल करती हूँ और सेम रूट होता है मेरा रोज ही। और उसके बाद में जो बस स्टॉप है ना, उधर उधर ना बहुत सारे कबूतर दिखते हैं मेरे को। बहुत सारे कबूतर होते हैं। और एक दिन ना मेरे मन में आया कि मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी ना वाइट कबूतर रूप में हमें दर्शन देते हैं। और मैं वाइट कबूतर ढूंढने लगी और रोज ही मैं ये देखती थी कि हाँ वाइट कबूतर होगा इधर, गुरुजी दर्शन देंगे, ऐसा ऐसा मन में होता था मेरा रोज ही। तो एक दिन ना कितने दिन बाद मेरे को ना कितने सारे कबूतर थे और उनमें से सिर्फ एक वाइट कबूतर था और उड़ रहा था। और अचानक मेरा उधर ध्यान गया और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। वो गुरुजी ना हमें इतने प्यारी दर्शन देते हैं। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि गुरुजी हमें ब्लेस कर जाते हैं और हमारे कितने संकट और कष्ट दूर होते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। और उसके बाद ना अभी अभी ना संगत जी, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और कुछ कुछ अगर कुछ काम डिले भी होता है ना, तो बस मन में यही आता है कि गुरुजी ने सोच रखा है सब उनके हुक्म से होगा। और जैसे भी है ना कि मतलब कि अगर डिले भी होता है तो जैसे सब्र होता है, उन्होंने सब्र ब्लेस किया हुआ है कि सब अच्छा ही होगा, बस सब्र रखो और सब काम अपने टाइम पे होते हैं। और
गुरुजी जब से लाइफ में आए हैं तो पॉजिटिविटी आ गई है एक लाइफ में। जैसे जैसे होता है हम दौड़ भाग करते हैं, रश में रहते हैं, एक सब्र हो गया है, संतोष आ गया है। और जो गुरुजी के दिए हुए मैसेजेस होते हैं, हम सत्संग सुनते हैं, वो लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाता है ये चीज़ें। और एहसास होता है संगत में। तो और जब संगत जी, मैं ना आपको बताती हूँ, मैं ना ज़्यादा मंत्र जाप नहीं हो पाता है मेरे से। बट मैं चाहती हूँ कि हाँ, मैं रूटीन बने मंत्र जाप करने की। हाँ, मिस हो जाता है चीज़ें। और बट मैं सत्संग जो है ना अपने डेली रूटीन में सुनती हूँ। चाहे मैं फ्री हूँ, अगर कुकिंग करते हुए या फिर ट्रैवलिंग में, तो मैं वो रोज़ सुनती हूँ। और मैं ना संगत जी, कल फ्राइडे था और कल रात में ना मैं सत्संग सुन रही थी। और मैं रात में सत्संग सुनते सुनते सो गई और बीच में मंत्र जाप भी सुना। तो जब मैं सुबह उठी ना, मैंने यूट्यूब की हिस्ट्री में देखा कि मैं मिस कर गई हूँ सत्संग, बीच में आधा ही सुन पाई हूँ। और उसमें फिर उसके बाद में जब मैं सुबह में उठी, मॉर्निंग में 7 बजे उठी, और फिर उस दिन सैटरडे था। आज के दिन की बात कर रही हूँ। सैटरडे था और उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज का थोड़ा बहुत काम फिनिश किया। तो फिर मैं सोचा कि मेरा जो सत्संग है वो बीच में छूट गया था, तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ बैठ के। और फिर मैंने 2 या 3 सत्संग सुने। फिर मैं बीच में, हाँ, 2 सत्संग मैंने सुने, और 3rd सत्संग जब स्टार्ट हुआ ना, बीच में मैं सो गई दोबारा से। तो मेरे को ना ड्रीम आया। मैं मेरे को कुछ चीज़ें याद है, जो याद है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जब उसमें मेरे ड्रीम में ना एक आंटी जी है जो सत्संग सुनाने लगे थे, और उन्होंने ना मेरा नाम लिया और सत्संग स्टार्ट कर दिया। बट वो मेरा सत्संग नहीं था। मैंने उन्हें बोला कि ये सत्संग नहीं है, तो ये मेरा सत्संग नहीं। तो उधर से ना एक आंटी ने इशारा किया कि चुप, ऐसे नहीं बोलते। तो मैंने कुछ बोला नहीं और सत्संग सुना। सॉरी संगत जी, मुझे सत्संग भी याद नहीं है उन्होंने क्या बोला। तो और उधर ना 6 या 7 संगत लोग होंगे, अम, और जो सत्संग सुन रहे थे। तो ड्रीम में ना मैंने देखा कि गुरुजी बैठे हैं। आई थिंक वो ना किसी लेडीज के रूप में शायद, बिकॉज मुझे ना फेस नज़र नहीं आया। बट सब ना जय गुरुजी बोल रहे थे और मुझे ये लगा कि वो गुरुजी ही है। उसके बाद में उन्होंने अपना हाथ मुझे दिया और कहा मसाज कर। तो संगत जी, मैं जैसे अपने मम्मा के हथेलियों की मसाज करती हूँ, वैसे ही गुरुजी की मसाज की मैंने। और ड्रीम में मेरे मम्मा भी थे, वो गुरुजी के पास बैठे हुए थे। मैंने गुरुजी की हथेलियों की मसाज की और उसके बाद में मुझे याद नहीं क्या हुआ। फिर सब लोग जाने लगे वापस, और मुझे ना किसी ने बोला कि जल प्रसाद ले आओ गुरुजी से। और मैं गुरुजी के पास दौड़कर गई और गुरुजी से बोला, गुरुजी जल प्रसाद। और जैसे कि हमें पता ही है कि गुरुजी से हमें कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, और उनको तो सब पता है, उन्होंने अपने हिसाब से सब काम करने हैं। तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने बोला, गुरुजी मेरे पापा को ठीक रखना, हमेशा उनका साथ देना। तो मैंने मैंने ऐसा बोला कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने पापा के बारे में। और मैंने संगत जी ये जो पापा का ज़िक्र था ना अपने फर्स्ट सत्संग में किया था। फिर गुरुजी को बोला, और उसके बाद में गुरुजी मेरे को बोलते, तूने ना 3 डेज़ रोज़ मुँह धोना है। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। और पता नहीं मैं सोचने लगी ऐसा क्या, मतलब कि 3 डेज़ रोज़ मुँह धोना है। ये वर्डिंग थी उनकी बस। और मैंने कहा ठीक है गुरुजी जी, जो उन्होंने बोला है मैं फ़ॉलो करूँगी।
फिर हम सब मेरे से वापस आ गए, सारी संगत वापस आने लगी और भी उसके बाद मेरा आँख खुल गई। तो संगत जी 11 या 12 बजे बजे थे और मैं ना नहाई भी नहीं थी अभी। तो मैं उठी, गुरुजी का स्वरूप देखा और शुकराना किया उनका और मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम पे ना एक मैसेज आया हुआ था, कुड़िए शुकराने की तैयारी कर ले। और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मेरे मेरे को कितने दिन से मैसेजेस आ रहे थे, मैंने तुझे ना ड्रीम दर्शन दूँगा। कल रात को भी मेरे को मैसेज आया था, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूँगा और आज और आफ्टर ड्रीम दर्शन भी मेरे को एक मैसेज शो हुआ जिसमें था ड्रीम दर्शन होंगे। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। और मैं तो जाके पहले नहाई और मुँह धोया अच्छे से, जैसे कि गुरुजी ने जो भी गुरुजी ने जैसे भी कहा, ठीक है मैं फ़ॉलो करूँगी वो चीज़। और थैंक यू सो मच। जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। थैंक यू सो मच अपने साथ जोड़े रखने के लिए। संगत जी सॉरी मैं बीच में ना भूल गई थी अपना ड्रीम और मुझे ना थोड़ा जो जितना याद था मैंने वो सारा शेयर किया आपके साथ। तो कुछ भी भूल चूक हो गई होगी तो प्लीज़ माफ़ करना। और थैंक यू सो मच आप सबका। गुरुजी आप पे सब पे कृपा बनाए रखें। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।